हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का क्रेस्ट फोरम चैनल पे। आज मैं कोई पढ़ाई का लेक्चर नहीं लेके आया आप लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ाई तो आप कर ही नहीं रहे हैं। आप लोग बिज़ी हैं व्हाट्सएप पर गाली देने के लिए, आप लोग बिज़ी हैं फेसबुक पे आपस में गाली देने के लिए, व्हाट्सएप पे आपस में गाली देने के लिए ग्रुप्स बना के दिन भर कॉल्स पर आप बिज़ी हैं एक दूसरे से 2-2 घंटे ये डिस्कस करने के लिए कि अब क्या होगा। आपको लगता है ये सारी चीज़ें फ्रूटफुल हैं? ये सारी चीज़ें आपका जो है कोई रास्ता निकाल के देंगी? मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, मैं काफ़ी ये चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चे पूरा पूरा दिन व्हाट्सएप पे गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पूरा पूरा दिन फेसबुक पर गाली गलौज कर रहे हैं, दे रहे हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है। ये चीज़ आपस में लड़ने से या आपस में गाली गलौज देने से, मैं आपको बता दूं कि कोई इसका हल नहीं निकलने वाला। तो फिर हल किससे निकलेगा? देखिए, ट्विटर का एक ऑप्शन सबसे अच्छा था जो सोशल मीडिया को आप यूज़ कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया का यूज़ का मतलब ये नहीं कि आप आपस में लड़ाई करके, आपस में एक दूसरे को भला भला बुरा कह के चीज़ें सही कर लेंगे। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे चीज़ें सही हो जाएं। मैं समझ सकता हूँ एक स्टूडेंट की लाइफ में शुरुआत से काफ़ी परेशानी पहले से ही रहती है। जब वो तैयारी करने आता है, घर पे बोल के आता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल लगेगा, फिर पता चलता है कि उसका पेपर डिले हो गया, तो वो 1 साल से फिर वो 6 महीने के लिए समय मांगता है। तब तक पता चलता है कि किसी उसके दोस्त का हो गया, या मान लीजिए किसी उसके रिश्तेदार का हो गया, तो वो उस पर और प्रेशर आ जाता है और सब लोग सवाल करने लगते हैं कि भाई तुम्हारा कब होगा। फिर वो और प्रेशर लेता है एक स्टूडेंट, तो वो कोशिश करता है कि अब ये वाले पेपर मैं निकाल दूं। कुछ लोग देखता हूँ मैं बेचारे रह भी जाते हैं कुछ नंबरों से, कुछ अच्छा कर भी लेते हैं, कुछ छोटे मोटे नंबरों से रह भी जाते हैं, काफ़ी कम अंतर से रह जाते हैं। फिर वो दोबारा से उठने की कोशिश करते हैं हताश होने के बाद, तो पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। फिर वो वहाँ से प्रॉब्लम में आ जाता है। ऑब्वियसली सबकी तो नहीं होती, बट जिसकी होती है, मतलब देख रहा है कि जिसका हो गया, कि गर्लफ्रेंड ही नहीं किसी दोस्त का हो गया, तो वो बात नहीं करता पहले जो करता था, जैसे करता था। तो काफ़ी डिप्रेशन रहता है, काफ़ी सोच रहती है कि यार ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा करके। फिर क्या मतलब, स्टूडेंट बहुत चीज़ों से गुजरता है। घर से फ़ोन आता है तो वो कहता है हाँ बस 6 महीने और मेरे को पैसे चाहिए। घर वाले जिसके फाइनेंशियली साउंड होते हैं वो ऑब्वियसली टाइम दे देते हैं, जो फाइनेंशियल साउंड नहीं होते वो भी कोशिश पूरी करते हैं कि वो जितना समय आप लोगों को दे पाएँ वो देते हैं आप लोगों को। तो परेशानी ये सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही रहती है। जो सिलेक्ट होता है उसके लिए भी ये परेशानी कॉमन रहती है। बिलीव करिए, मेरे सामने कई सिलेक्शंस हुए हैं, और जिसका सिलेक्शन नहीं भी होता है उसके लिए भी ये परेशानी कॉमन रहती है। देखिए, एक अच्छा बैट्समैन भी आप देखेंगे वही होता है जो प्रेशर में अच्छा खेलता हो। आप किसी भी टॉप क्लास बैट्समैन को उठा के देख लीजिए जिसका नाम वर्ल्ड में फेमस है, उसने हमेशा बुरी स्थितियों से मैच निकाला होगा। अगर आज आप बुरी स्थिति में हैं तो आपको मैच निकालना है, आपको बेस्ट बैट्समैन बनना है आपको। क्यों धोनी जैसे बड़े प्लेयर को आज पूरी दुनिया जो है पसंद करती है करके? क्योंकि उस प्लेयर पे रिलाय होके सब लोग बैठते हैं कि नहीं यार ये बंदा है तो ये करेगा कुछ, ये 5 विकेट हो गए 6 विकेट हो गए तब भी ये लास्ट में रन मारेगा या कुछ भी करेगा करके जिताएगा। एक रिलायबिलिटी बन गई है। तो याद रखिए कि जो बढ़िया बैट्समैन है वो वही है, जो वर्ल्ड बैट्समैन है, जो टॉप क्लास बैट्समैन हैं या जो टॉप क्लास बॉलर्स हैं, वो वही होते हैं जो फंसे हुए मैच को निकाल जाए।
अब मैं आप लोगों की स्थिति के बारे में कहना चाहूँगा। आप लोग दिन भर जो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर आपस में लड़ते हैं, इससे कोई हल नहीं बैठेगा। आप ट्वीट कर सकते हैं, जो कि साफ सरकार के पास जा सकता है। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, यूपीपीसीएल प्राइवेटाइजेशन का ट्वीट आप कर सकते हैं, जो कि सीधा सरकार के पास जाता है, तो उससे आपका हल निकलेगा कहीं ना कहीं। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक तरीके का ट्रैप है उन बच्चों के लिए जो बेचारे बीच में फंसे हुए हैं, मतलब एवरेज बच्चे जो हैं, वो बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं बट अब वो भटक चुके हैं। देखिए, जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कभी इन चीज़ों पे फोकस करते ही नहीं हैं। अभी भी जैसे वैकेंसी आई हुई हैं, यूपीपीसीएल TG2 की आई हुई हैं, ठीक है, और एसएससी जेई का भी नोटिफिकेशन आउट है। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप देखें तो कुछ, मैं ज़रूर कहूँगा चांसेस कम हो रहे हैं, बट कुछ चांसेस आपके पास अभी भी हैं जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। देखिए, अगर आप गोल पे फोकस करेंगे तो आपको गोल दिखेगा, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी। ये जो निजीकरण जो भी हो रहा है, जो भी बातें चल रही हैं, इसमें आप लोगों का कोई रोल नहीं है। तो आप लोग कुछ सॉल्व भी, या तो देखिए, आप लोग बिल्कुल रोड पे चले जाइए, या फिर आप ट्वीट कर सकते हैं। आप इससे ज़्यादा कर क्या सकते हैं? मैं ये कहूँगा कि व्हाट्सएप पे टाइम बर्बाद करना बिल्कुल बेकार की चीज़ है। आपके पास पूरा दिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए मिला है आपको, आपने तैयारी के लिए टाइम लिया था। क्या होगा पता है, जानते हैं आप? 6 महीने बाद 2-3 महीने बाद जब पेपर आ जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि अरे सर वो पढ़ नहीं पाए, वो सर वो तब माइंड लगा नहीं, और अब हमारी तैयारी नहीं है। यही होगा आप लोगों के साथ में, जो लोग बिल्कुल फंस चुके हैं इस दलदल में। तो मैं आप लोगों से यही एक बात कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, उन बच्चों से खासकर जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इस चीज़ में। कुछ नहीं मिलेगा इतने अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट से। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, गोल पे फोकस करोगे तो गोल दिखेगा, प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखेगी। जैसे अर्जुन को केवल आँख दिख रही थी और बाकियों को पेड़ भी दिख रहा था, चिड़िया भी दिख रही थी, सब चीज़ दिख रही थी, ऐसे ही आप लोगों को भी सब चीज़ दिख रही है। अब आपको आँख नहीं दिख रही, आपको वो 600 वैकेंसीज़ नहीं दिख रही जो आपके सामने आई हुई हैं, आपको वो जेई की वैकेंसीज़ नहीं दिख रही जो आपके सामने नोटिफिकेशन एसएससी जेई का आया हुआ है, आपको वो जेई की वैकेंसीज़ नहीं दिख रही जो यूपीपीसीएल निकालेगा आगे। देखिए, पूर्वांचल केवल प्राइवेट हो रहा है, बाकी की चीज़ें तो प्राइवेट नहीं हो रही। और वो भी मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़रूर जिस तरीके से विरोध चल रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले तो चीज़ें टफ़ ही रहेंगी। बट चलो मान भी लेते हैं कि प्राइवेट हो जाता है, बट मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने टाइम लिया है तैयारी करने का तो इसमें आप प्लीज़ इन्वेस्ट करिए। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पढ़ने के लिए, रीजनिंग, इंग्लिश आप लोगों के पेपर में आनी है, नॉन टेक्निकल के बहुत सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, टेक्निकल इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है आप लोगों के पास। हाँ, बट मैं एक सलाह ज़रूर दूंगा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फ़ील कर रहे हैं, आप मेरे को नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर, आपकी कोई प्रॉब्लम है मैं उसे सुलझा पाया तो मैं ज़रूर सुलझाऊंगा। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है जॉब की, जिनको लग रहा है कि अब चीज़ें वो नहीं टैकल कर सकते, तो वो जॉब कर लें, वो जॉब के साथ में तैयारी कर लें। अब तो देखिए ऑनलाइन कोर्सेज़ इतने आ गए हैं, सब कुछ है, आप लोगों को डबल मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बट जॉब के साथ तैयारी कर लीजिए आप। तो मैं आपको साथ साथ में रास्ते भी बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो जॉब ज्वाइन कर लीजिए कहीं पर भी, आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, रात में पढ़िए अगर ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत है या किसी भी तरीके की ज़्यादा दिक्कत है तो स्टूडेंट्स,
मैं तो आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइम मत ख़राब करिए, फोकस्ड रहिए। आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत हैं, जो वैकेंसी आई हुई हैं उसका पेपर होगा, उस पे फोकस कीजिए। अदरवाइज़ ये भी हाथ से निकल जाएंगी। और समय तो जैसे जैसे जाएगा तो आगे निजीकरण होगा ही होगा। आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इतना टाइम के लिए भी, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? आप उस टाइम, अब जब मौके की टाइम आ गया है तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं तो कहूँगा बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत बच्चे। अननेसेसरी चीज़ों में पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आप लोगों से प्लीज़ इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़ालतू टाइम बर्बाद ना करें। देखिए, जो होना है वो तो चीज़ होके रहेगी। ट्विटर पे आप योगदान दीजिए अपना। मैं बिल्कुल विरोध से मना नहीं करूँगा। आप ऑब्वियसली आप आवाज़ उठाना चाहेंगे और उठाना चाहिए भी। ट्विटर पे आप विरोध कीजिए, ट्विटर पे आप ट्वीट कीजिए, डेली करिए, सुबह करिए, शाम करिए। पर व्हाट्सएप पे अननेसेसरी, फेसबुक पे लोगों को आप, दोस्तों को आप आपस में कॉल लगा देते हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे इसी में आपके निकल जा रहे हैं डिस्कशन करने पे कि क्या होगा कैसे होगा। देखिए, इतना कुछ गवा दिया है, इतना समय गवा दिया है। अब जब मौका आ गया है लास्ट टाइम पे, जब वैकेंसीज़ हैं, इसके पेपर 1-2 महीने में जब भी होंगे। देखिए, यही हो रहा था। पहले आप रो रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही, अब जब वैकेंसी आ गई हैं, ये पेपर होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेपर होंगे। और जब ये पेपर होंगे तो आप, जो बच्चे बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा मत डिस्ट्रैक्ट होइए, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग बनाइए थोड़ा सा आप अपने आप को। जो बच्चे थोड़े से भी मेंटली स्ट्रांग है, वो, उन्हें मालूम है ये पेपर होगा, ये 600 की वैकेंसी हाथ से ना निकले, क्योंकि अगर ये भी हाथ से निकल गई तो वो इससे भी चले जाएंगे। आगे जो आने वाली जेई की वैकेंसी है, जो जेई के स्टूडेंट हैं वो भी इससे चले जाएंगे। तो चीज़ें और हाथ से ज़्यादा जाएं आगे, इससे पहले आप समझ जाइए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए। प्लीज़, मेरा तो आपसे यही निवेदन है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस करके इतना टाइम आप लोगों ने तैयारी करी। अब लास्ट में डिस्ट्रैक्ट होके सारी तैयारी ख़राब मत करिए। पढ़ाई मत छोड़िए, पेपर हो जाएगा। आप विरोध करिए ट्विटर पे, पेपर हो गया तो फिर आप, मुझे नहीं लगता फिर आगे लंबी गाड़ी चली जाएगी और चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा, यहीं एंड करूँगा कि देखिए, फ़िज़िकल फ़िटनेस से ज़्यादा फ़िज़िकल फ़िटनेस पे भी ध्यान दीजिए, साथ में मानसिक फ़िटनेस पे भी ध्यान दीजिए, मेंटल फ़िटनेस पे भी ध्यान दीजिए। कि आपको देखना है कि आपके साथ में हो क्या रहा है, सही गलत क्या है, समझिए इस चीज़ को। लोग, आपका दोस्त ज़्यादा दुखी है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मत होइए। मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आई हुई है ये भी हाथ से निकल जाएंगी। मौका है, इसको मत गवाइए। बाकी आपकी मर्ज़ी। मेरी बात ठीक लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि किसी को समझ में आए। शायद किसी को मैं बचा पाऊँ डिस्ट्रैक्शन से। और नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल टाइम रहेगा या मैं मैसेज बिल्कुल करूँगा आपको। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप लोग जॉब ज्वाइन कर लीजिए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मत छोड़िए, और साथ में पढ़ते भी रहिए। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, सब कुछ हैं, तो आपको उतनी दिक्कत भी नहीं होगी। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव आप महसूस करेंगे। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले एक मैच था आईपीएल का, जिसमें तेवतिया करके एक बैट्समैन था। उसने खुद काफ़ी बॉलें निकाल दी थी और काफ़ी प्रेशर में आ गया था, बट उसने खुद ने ही मैच लास्ट में निकाल दिया। लास्ट में मैच जिता दिया उसने, एक ही ओवर में। तो वो जो कमबैक था ना, वो काफ़ी इंस्पायरिंग कमबैक था। आप लोगों ने कईयों ने देखा भी होगा वो मैच, और कई लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप एक बार को देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब वगैरह पर अगर मिल जाए तो आप देखना। मतलब
कितना फंस के भी इंसान अगर चाहे तो किसी मौके से अपने आप को बाहर निकाल सकता है। तो जो आप फंस चुके हैं, इतना टाइम ख़राब कर रहे हैं आप आपस में लड़ाते हुए, और ये सब पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो रही है आप लोगों की, तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। मैं नहीं आप लोगों को टूटते देख सकता। मेरे पास कई कॉल और मैसेजेस आते हैं, मेरे को बहुत ख़राब लगता है कि सरकार की वजह से आप इस स्थिति में हैं। बट देखिए, पेपर 2-3 महीने में हो जाएगा, ये भी वैकेंसीज़ हाथ से निकल जाएंगी। तो प्लीज़ आप वैकेंसीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए ध्यान दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जो लोग जॉब करना चाहें वो करें, और जो लोग नहीं, जिनकी स्थिति थोड़ी सी भी ठीक है, तो वो 6 महीने और रुकें, क्योंकि 2021 में चुनाव है। मैं ज़रूर, इस बात की उम्मीद है मुझे कि ज़रूर और वैकेंसीज़ आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि चुनाव पर हर सरकार निकालती है, आएंगी ज़रूर वैकेंसीज़। ठीक है, चलिए।